हाफिज सईद सरहद पार बैठा आतंक का आका, जो केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों के हिट लिस्ट में शामिल है। लेकिन आतंक और दहशत का रहनुमा मुल्क पाकिस्तान बीते कई सालों से हाफिज जैसे कई दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है। अब पाकिस्तान सेना की सुरक्षा में खुद को महफूज समझने वाले ये आतंकी निशाने पर हैं। बीते कुछ महीनों से लगातार अज्ञात हमलावर इन्हें निशाना बना रहे हैं और अब इनके निशाने पर आया लश्कर-ए-तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल, जो शनिवार रात पाकिस्तान में मारा गया। पाकिस्तान के झेलम में अनजान हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अबू कताल 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी था। कताल एलईटी का अहम सदस्य था और जम्मू कश्मीर में कई हमलों की साजिश रचने के लिए जाना जाता था। आतंकी हाफिज सईद का करीबी लश्कर का आतंकी अबू कताल लंबे समय से फरार चल रहा था। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को उसकी तलाश थी। खबर यह भी है कि जिस वक्त अबू कताल को मारा गया उस वक्त हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड हाफिज सईद भी उसके साथ था। हमें जानकारी मिल रही है कि आतंकी हाफिज को भी गोली लगी है और अब कताल की हत्या के बाद हाफिज पाकिस्तान में कहीं छिपा बैठा है। अब्दुल कताल ये एक आतंकी था, लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद का बड़ा करीबी है और इसी ने पिछले साल जून के महीने में श्रद्धालुओं से भरी हुई एक बस के ऊपर हमला किया था, जिसमें 9-10 लोगों की मौत हो गई थी। अब ऐसे आतंकियों को मारा जा रहा है, मार कोई भी रहा हो, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है। पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने खतरनाक आतंकवादी अबू कतल की मौत कर दी है। ये एक बार फिर दिखाता है कि जो सांप के रूप में आतंकी पाकिस्तान ने पाले थे, आज यही आतंकियों को अज्ञात बंदूकधारी गिन गिन के चुन चुन के मार रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत और नीतियां अब पूरी दुनिया के सामने साफ और स्पष्ट हो चुकी हैं और अब पाकिस्तानी नागरिकों को भी ऐसे सांप अपने धरती पर नहीं चाहिए। इसी खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। विशाल पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। विशाल, कुछ और अपडेट्स, कुछ और जानकारी अगर मिल पाई हो? देखिए, अभी जानकारी ये आ रही कि जियाउर रहमान जो इसका असली नाम है, जो कि नदीम के नाम से भी जाना जाता था, अबू कताल के नाम से भी जाना जाता था, कताल सिंधी के नाम से जाना जाता था, ये एक तरह से हाफिज सईद और लश्कर-ए-तैयबा का ऐसा आतंकवादी था जो भारत के खिलाफ लगातार साजिशें करता था, लगातार हमला कराने की प्लानिंग करता था और खासतौर पर जो जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी के इलाके हैं वहां पर घुसपैठ कराने की पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग इसी की रहा करती थी और कई जो हैंडलर्स थे उनको दिशा निर्देश भी ये समय समय पर दिया करता था। एनआईए ने इसे यूएपीए एक्ट के तहत चार्जशीट में इसका नाम डाला था 2023 में और बताया ये जा रहा है कि बीती रात जब ये अपने कुछ खास लोगों के साथ, हालांकि सूत्रों का यहाँ तक दावा है कि हाफिज सईद भी उस वक्त काफिले में मौजूद था, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये जरूर कह रही है कि हाफिज सईद नहीं था, वो लाहौर में था, या जिस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं। और सूत्रों का ये मानना है कि अबू कताल के साथ हाफिज सईद भी उसके काफिले में मौजूद था और जब अज्ञात हमलावरों ने ये हमला किया, गोलीबारी की, उसने अबू कताल की मौत हो गई, उसका सुरक्षाकर्मी घायल हुआ है और इसके साथ ही उसका एक ड्राइवर भी घायल बताया जा रहा है। लेकिन हाफिज सईद कहां पर है, किस हालत में है, उसकी स्थिति कैसी है, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी अभी तक सामने नहीं आ रही है। लेकिन भारत का मोस्ट वांटेड अबू कताल को अज्ञात हमलावरों ने झेलम में मार गिराया है पाकिस्तान के। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये सवाल जरूर उठता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह के माहौल को पैदा किया, जिस तरह से उसने सीमा पार से आतंकवाद को हमेशा से बढ़ावा दिया, अब वो आपस में ही मरते कटते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। अज्ञात हमलावरों ने हाफिज सईद के सबसे करीबी को मार दिया है और हाफिज सईद को लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। अखिलेश, चलिए विशाल, मैं आगे भी आपसे बातचीत करता रहूंगा, कुछ और जानकारी आपसे हम लेंगे। दरअसल हाफिज के भतीजे पर एबीपी न्यूज एक बड़ा खुलासा भी कर रहा है। आपको बता दें कि पीओके में आतंकियों को ट्रेनिंग देता था अबू कताल। आतंकियों को ट्रेनिंग देने के बाद पीओके आया था कताल। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यानी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर दहशतगर्द तैयार किया करता था ये अबू कताल। तो कितना खतरनाक था यह आतंकवादी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बाकायदा
कई आतंकियों को यह तैयार कर रहा था, उन्हें ट्रेनिंग दे रहा था। ये वो तस्वीर भी सामने एक आई है, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं। पीओके में जो ट्रेनिंग दिया करता था आतंकियों को, उस दौरान की यह तस्वीर बताई जाती है। यहीं पर आतंकियों को ट्रेनिंग देता था अबू कताल। विशाल, इस बारे में और कुछ पता चल पाया है? जो कहा जा रहा है कि पीओके में आतंकवादियों को तैयार कर रहा था ये। बिल्कुल, देखिए पीओके में ये लगातार आईएसआई और सेना की मदद के साथ में कई ऐसे घुसपैठियों को तैयार करता था, कई ऐसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया करता था जो भारत के खिलाफ जाकर घुसपैठ करें। राजौरी और खासतौर पर जो उसके अगल बगल के जिले हैं वहां पर घुसपैठ की तैयारी के लिए ये ट्रेनिंग दिया करता था। और ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कैसे अबू कताल पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की मौजूदगी में वहां पर ट्रेनिंग दिया करता था, क्योंकि अबू कताल लश्कर ए तैयबा का सबसे प्रोमिनेंट फेस रहा है और हाफिज सईद का सबसे करीबी रहा है, जिसे अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया है। वो भारत विरोधी जितनी भी चीजें रहती थी उसमें बहुत सक्रिय रहा करता था और खासतौर पर जो आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में हाल फिलहाल में हुए थे उसमें उसका रोल सामने आता था। खासतौर पर राजौरी और पुंछ इलाके में जो मेजर आतंकवादी हमले हुए उससे जुड़ा रहा है अबू कताल। और खासतौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे घुसपैठ करने वालों को वो ट्रेनिंग दिया करता था। उसके साथ पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आईएसआई के जवान मौजूद रहते थे। तो ये बताता है कि अबू कताल अधिकतर जो हमले भारत में हुए उसमें प्लानिंग में वो मौजूद रहता था, लेकिन उसे अज्ञात हमलावरों ने अब मार गिराया। चलिए विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।